सका, अपनी मंजिल से मिल न सका। पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के जख्म मेरे, जब रूह के जख्म दिखाऊंगा। ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता। शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। किसके खुदा को बताओगे? यहूदियों के खुदा को बताओगे, ईसाइयों के खुदा को बताओगे, या मुसलमानों के खुदा को बताओगे? जिस खुदा को तुम बताना चाह रहे हो वो तो खुद कह रहा है, हे फलिश्तियों के देश, परमेश्वर का वचन तेरे विरुद्ध है, मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि कोई न बचेगा। खुदा कह रहा है कि मैं गाजा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उनके भवन भस्म हो जाएंगे। क्या दूध पीते बच्चे, क्या कुंवारे, सबको इसी प्रकार बर्बाद करूंगा। Jewish people are God's chosen people. The Bible says 55 times that land shall be Israel's land forever. Israel is not a political issue, it's a Bible issue. यानी दुनिया जिसे राजनीति समझ रही है वो असल में इजराइल गाजा का एक भयानक धार्मिक युद्ध है। पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर परमेश्वर खुद ही ऐसा विनाश क्यों कर रहा है? क्यों परमेश्वर इस तरह से हमें आपस में लड़ने के लिए उकसा रहा है? हमारे पैगंबर भी यही गवाही दे रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? नहीं, बल्कि अलग करने आया हूँ। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, तलवार चलाने आया हूँ। क्यों पैगंबर मोहम्मद जी ने कहा, मुझ पर ये आयतें शैतान ने उतार दी थीं। कुरान सूरा अल बकरा 2 आयत 268, शैतान तुमको निर्धनता से डराता और बेशर्मी की तरफ लगाता है। और इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में मरे, और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन से, तो मैं जब दुनिया देखता हूं तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे। आप किसकी इबादत कर रहे हैं? मैं खुदा को मानती हूँ। पहला सवाल ये कि गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको, अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? अब सवाल उठता है, ये कौन सी शक्ति है जो सबको कंट्रोल कर रही है? पर्दे के पीछे से ये खेल कौन खेल रहा है? परमेश्वर इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता जो दूध पीते बच्चों पर भी रहम न करे। क्या सच में वो परमेश्वर है या है कोई शैतान? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भक्षक को ही रक्षक मान लिया, क्योंकि यहाँ तो ऐसा ही दिख रहा है। चिंगारी जो भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो शांति की उम्मीद भला किससे की जाए? अगर परम शक्ति एक ही है तो फिर क्यों सभी धर्मों के ईश्वर अलग अलग हैं? और क्यों ईश्वर को मानने के तरीके एक दूसरे के विरुद्ध हैं, जो समाज में आपस में अशांति और लड़ाइयों का कारण बने हुए हैं? क्या गॉड है भी, या सिर्फ हमें धर्म और भगवान के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है? इस कदर बढ़ गए हैं जमाने में सभी। अगर खुदा भी आकर कहे मैं खुदा हूं तो लोग पूछ लेंगे किसके? सोचने की बात है, हम अलग अलग धर्मों में क्यों बटे? जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो न कोई यहूदी होता है, न ईसाई, न मुसलमान और न हिंदू। जैसे ही जब बच्चा बाहर आता है तब उसके माथे पर धर्म के नाम का ठप्पा लगा दिया जाता है। जब हमारे सबके शरीर की रचना एक जैसी है तो हमें बनाने वाला अलग अलग कैसे हो सकता है? हिंदू ईश्वर को मंदिर में ढूंढते हैं, यहूदी वेस्टर्न वॉल में, ईसाई चर्च में, और मुसलमान अल्लाह को मस्जिद में ढूंढते हैं। क्या कोई एक सोच है ईश्वर के बारे में जो सभी धर्मों में दिखाई देती हो, या अलग अलग धर्मों के लिए ईश्वर अलग अलग हैं? क्या सबका ईश्वर एक है जिसने सभी इंसानों को बनाया? अगर है तो फिर ये अलग अलग धर्म किसने बनाए? भगवान और धर्म के नाम पर आपको कोई बेवकूफ बनाकर आपस में न लड़वा सके, इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए स्पेशल एपिसोड, करो सही गॉड की पहचान। सब आया है कई घाट से,
और उतरा एक ही बाट, या बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। अरे कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। ओहो खुल जावे अंतर खिड़की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ हाँ खुल जावे अंतर खिड़की। करो सही गॉड की पहचान। इसीलिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ये वीडियो आपके लिए बनवा रहे हैं, ताकि किसी तरह ये मैसेज आप तक पहुंच जाए। संत रामपाल जी की वजह से पवित्र शास्त्रों के गहरे रहस्य आज हमारे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो वर्ल्ड यूट्यूब पर वन ऑफ द मोस्ट डिटेल वीडियो है। इस वीडियो को हमने 6 भागों में डिवाइड किया है। चैप्टर 1 पैमाना स्केल। हम सोने की शुद्धता जांचते हैं, दवा की एक्सपायरी देखते हैं, यहां तक कि एक छोटा सा मोबाइल खरीदने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। लेकिन जिस भगवान अल्लाह या गॉड को हम जीवन भर पूजते रहे, क्या कभी पवित्र ग्रंथों के पैमाने पर उसे जांचने की कोशिश की? सोचिए, अगर किसी ने आपको आम का बीज बताकर बबूल का बीज थमा दिया हो, तो क्या जिंदगी भर सेवा करने के बाद भी मीठे फल मिलेंगे? इस पहले अध्याय में हम इंसानी धारणाओं को छोड़कर उस आध्यात्मिक संविधान को टटोलेंगे जो सच और झूठ का अंतिम पैमाना है। चैप्टर 2 जब अल्लाह एक है तो धर्म कैसे बने अनेक। दुनिया के लगभग सभी ग्रंथ चीख चीख कर कहते हैं कि पूरी कायनात को बनाने वाला मालिक एक है। जब हमारा रचयिता एक है, हमारे खून और शरीर की बनावट एक जैसी है, तो फिर धरती पर हजारों धर्म और मजहब कहां से आ गए? ईश्वर ने हमें अलग अलग सीमाओं में क्यों बांटा? इस चैप्टर में इतिहास की वो रहस्यमयी परतें खुलेंगी जो पर्दे के पीछे चल रहे एक बहुत बड़े और गुप्त खेल का पर्दाफाश करेंगी। चैप्टर 3 क्या यहूदी, ईसाई और इस्लाम का परमेश्वर एक ही है? इतिहास गवाह है कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों बड़े धर्मों की जड़ें एक ही मूल पिता से जुड़ी हैं। तीनों का गॉड भी एक ही है। तो फिर ऐसा क्यों है कि एक ही खुदा को मानने वाले ये 3 मजहब सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं? इस अध्याय में हम उस अदृश्य और अनदेखे कारण को उजागर करेंगे जो आज भी दुनिया में महाविनाश और नफरत की सबसे बड़ी वजह है। चैप्टर 4 परमेश्वर के लक्षण, रक्षक या भक्षक। हर असली चीज की पहचान उसके गुणों से होती है, लेकिन जिस सत्ता को हम रक्षक मानकर पूज रहे हैं, क्या पवित्र आसमानी किताबों में उसके लक्षण सचमुच एक दयालु पिता जैसे हैं? इस बेहद चौंकाने वाले चैप्टर में जब हम ग्रंथों के पन्नों को पलटेंगे तो सामने आएगा कि क्या हम सचमुच एक सच्चे परमात्मा की शरण में हैं, या कहानी में कोई ऐसा भयानक झोल है जिसे दुनिया से छुपाया गया। चैप्टर 5 जब पैगंबरों ने खुद कबूला धोखा। एक ऐसी साजिश जो इंसानों ने नहीं रची, बाबा आदम से लेकर पैगंबर मोहम्मद जी तक। वो कौन सी अदृश्य, चतुर और क्रूर शक्ति थी जिसने हर युग के संदेशवाहकों को गुमराह किया और घोर संकट में डाला? इस अध्याय में हम किसी और की राय नहीं, बल्कि खुद पवित्र ग्रंथों में दर्ज पैगंबरों की वो गवाहियां और रोती हुई आप बीती सुनेंगे, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चैप्टर 6 सुप्रीम गॉड कौन है? और अब इस वीडियो का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स। अगर सारी कायनात को चलाने वाला सुप्रीम गॉड वास्तव में एक ही है, तो क्या दुनिया की सबसे पवित्र, गोपनीय और आसमानी किताबों में उसका कोई वास्तविक नाम भी दर्ज है? अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि इतिहास के सबसे बड़े सच का यह आमना सामना आपकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस परेशानी की जड़ तक आप पहुंच जाएंगे। चैप्टर 1 पैमाना स्केल। जैसे किसी वस्तु को नापने के लिए एक पैमाना यानी स्केल होता है, तो आखिरकार भगवान, गॉड, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह को साबित करने के लिए हमारे पास क्या पैमाना है? क्योंकि किसी के भी पास जाओ, सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं। सब अपने गॉड को एक दूसरे से बड़ा बताते हैं। कबीर कोई कहे हमरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बांटा रहे लगाई रे। तो हम कैसे डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत? हमने सही निर्णय पर पहुंचने के लिए किसी चीज को आधार मानना होगा। जैसे हर एक देश का अपना संविधान होता है,
उस देश के हर नागरिक को उस देश के संविधान की किताब के अनुसार चलना होता है। ऐसे ही आध्यात्मिक संविधान समझो, परमेश्वर के द्वारा दिए गए आध्यात्मिक संविधान की किताब के अनुसार हर एक धार्मिक व्यक्ति को चलना होता है और उसी धार्मिक किताब के हिसाब से धार्मिक क्रियाएं करनी होती हैं, तभी सफलता मिलती है। हमारा आध्यात्मिक संविधान है हमारी पवित्र आसमानी किताबें जैसे पवित्र बाइबल, कुरान, वेद, गीता जी आदि। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले 4 पवित्र किताबों पर यकीन रखते हैं। पवित्र तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान। तौरेत परमेश्वर ने प्रॉफिट मूसा जी पर नाजिल की यानी उतारी। प्रूफ, बाइबल निर्गमन अध्याय 24 पद 12। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, आओ मैं तुम्हें पर्वत सिनाई पर ले चलता हूं और मैं तुम्हें वह पत्थर की तख्तियां दूंगा जिन पर जीवन और व्यवस्था लिखी हुई है। कुरान शरीफ सूरह अल मोमिनून 23 आयत 49। और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। जबूर किताब परमेश्वर ने प्रॉफिट दाऊद जी पर उतारी। कुरान शरीफ सूरह अल इसरा 17 आयत 55। और बेशक हमने दाऊद को जबूर दी। इंजील किताब परमेश्वर ने प्रॉफिट ईसा मसीह जी पर उतारी। कुरान मजीद सूरह अल हदीद 57 आयत 27। उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजील प्रदान की। तौरेत, जबूर, इंजील इन तीनों किताबों को इकट्ठा जिल्द करके बाइबल ग्रंथ का नाम दे दिया गया। जैसे हिंदू धर्म की पवित्र आसमानी किताब वेद और श्रीमद् भगवत गीता जी हैं। पहले वेद एक ही किताब थी। ऋषि वेद व्यास जी ने इनको 4 भागों में विभाजित किया। नाम भी 4 रखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चैप्टर 2, जब अल्लाह एक है तो धर्म कैसे बने अनेक। अब आप सोच रहे होंगे कि जब परमेश्वर ने हमें ये पवित्र किताबें दी हैं तो इतने अलग अलग धर्म क्यों बनाए। सबकी धार्मिक क्रियाएं अलग अलग, सबके धार्मिक स्थान अलग अलग। जब परमेश्वर एक है तो धर्म के नाम पर इतना बंटवारा क्यों। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम जानेंगे कि एक ही पिता के 2 पुत्रों से शुरू हुए इन तीनों धर्मों का इतिहास, ताकि सारी कहानी आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक हम इतिहास को नहीं जानेंगे तो अपने आप को कैसे पहचानेंगे। जनाब, तीनों धर्मों का इतिहास एक दूसरे से इस कदर जुड़ा है कि इसे अलग करके देखना नामुमकिन है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में पैगंबर आदम को प्रथम पुरुष और सबका पिता माना जाता है। वैसे बाबा आदम और हव्वा से भी पहले सृष्टि थी, लेकिन बाइबल के अनुसार जिस सृष्टि उत्पत्ति पर तीनों धर्म यकीन करते हैं, पहले हम उसको ही जान लेते हैं। प्रूफ, उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर अध्याय 1 पद 20 से अध्याय 2 पद 5 पर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 6वां दिन प्राणी और मनुष्य, अन्य प्राणियों की रचना की। पद 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। पद 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। पद 29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। पद 30। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। 7वां दिन विश्राम का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। दोस्तों, अब आपको हम दोनों किताबें, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान से कंपेयर करके दिखाते हैं, जिससे आपको समझने में और अधिक आसानी होगी। बाइबल उत्पत्ति अध्याय 2 पद 1। यो आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। फिर उसने अपनी सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59। जिसने सारे आसमान व जमीन और जो कुछ उन दोनों में है 6 दिन में पैदा किया, फिर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वह बड़ा मेहरबान कबीर है। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर से पूछो। अब हम इस ग्राफ से समझते हैं
तीनों धर्मों का इतिहास। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में बाबा आदम को प्रथम पुरुष और सभी मनुष्यों का पिता माना गया है। उत्पत्ति 1 पद 26 से 2 पद 17। आदम और हव्वा के 2 पुत्र थे। पहले का नाम कायन, दूसरे का नाम हाबिल था। कायन ने हाबिल का कत्ल कर दिया, यानी मार दिया। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 8। फिर प्रॉफिट आदम और हव्वा जी को एक और पुत्र हुआ जिसका नाम सेत रखा। सेत का पुत्र एनोस हुआ। यहां से भक्ति मार्ग चला। इसी वंश प्रणाली में प्रॉफिट नूह हुए। इसी वंश प्रणाली में प्रॉफिट अब्राहम का जन्म हुआ। इस्लाम में इन्हें इब्राहिम भी कहा जाता है। प्रॉफिट अब्राहम को यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों का पिता माना जाता है, क्योंकि प्रॉफिट अब्राहम के 2 पुत्रों से इन तीनों धर्मों का उदय हुआ। अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। मैं तेरे साथ वचन बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। देख, मेरा वचन तेरे साथ बंधा रहेगा, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसीलिए अब तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी और तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। यानी प्रॉफिट अब्राहम के वंशज हैं यहूदी, ईसाई और मुसलमान। प्रॉफिट अब्राहम के 2 पुत्रों से ही इन तीनों धर्मों का उदय हुआ, और तीनों धर्मों का परमेश्वर अल्लाह गॉड भी यही यहोवा परमेश्वर है। अब आगे बढ़ते हैं। जेनेसिस पेज 17-18। प्रॉफिट अब्राहम यानी इब्राहिम, मुसलमान अब्राहम को इब्राहिम बोलते हैं, कि पत्नी का नाम सारा था। सारा के कोई संतान नहीं थी। प्रॉफिट अब्राहम और उसकी दासी हाजिरा, जो अब अब्राहम की पत्नी हो गई थी, गर्भवती हुई। अब्राहम की दासी हाजिरा अब्राहम की पत्नी सारा के दुख देने के कारण जंगल में भाग जाती है। तब यहोवा परमेश्वर के दूत ने जंगल में प्रॉफिट इब्राहिम की दासी हजीरा से कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। दोस्तों, अब्राहम यानी इब्राहिम का पहला पुत्र इश्माएल था, जो उसकी दासी हाजिरा से था। मुसलमान प्रॉफिट इश्माएल की ही संतान है। अब जानते हैं आगे यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा मुसलमानों के बारे में। देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनैले गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। दासी हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने उसका नाम इश्माएल रखा। इश्माएल के ही वंशज आगे चलकर मुसलमान कहलाए। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिया और साथ में उस पुत्र को श्राप भी दे दिया कि वह मनुष्य बनैले गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। और इश्माएल की ही वंश प्रणाली से ही मुसलमान उत्पन्न हुए। यहोवा परमेश्वर ने यही से ही मुसलमान और दूसरे धर्मों में आपस में लड़ाई की नींव रख दी। और जब आप आगे की कहानी प्रमाण सहित जानेंगे, तब आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। उत्पत्ति 17 पद 3 से पद 25। इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको आशीष दूंगा और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 17 पद 3 से 25। परंतु मैं अपना वचन इसहाक के साथ ही बांधूंगा। उत्पत्ति 17 पद 3 से 25। प्रॉफिट अब्राहम की पत्नी और दासी में लड़ाई होने लगी। परमेश्वर ने कहा कि अपनी दासी हजीरा और उसके पुत्र इश्माएल को घर से निकाल दे। यहोवा परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक से ही चलेगा। दासी के पुत्र इश्माएल से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए वह तेरे वंश है। परमेश्वर के कहने पर अब्राहम ने सवेरे उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी। उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेशर्बा के जंगलों में भटकने लगी। दोस्तों, अब जानेंगे कि कैसे प्रॉफिट अब्राहम के 2 पुत्रों से तीनों धर्म बने, और फिर यह भी जानेंगे कि क्या तीनों धर्मों का परमेश्वर खुदा, अल्लाह, भगवान, गॉड एक ही है या अलग अलग।
प्रॉफिट अब्राहम के दो पुत्र इश्माइल और इसहाक हुए। इसहाक का पुत्र याकूब